कुंभलगढ़ नाम के एक राज्य में राजा बहादुर सिंह राज करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शांतनु था। राजा बहादुर सिंह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका यही प्यार उसके बेटे के लिए एक दुश्मन बन गया था, क्योंकि वो अपने लाड़ प्यार से राजकुमार को बिगाड़ रहा था। शांतनु आलसी और गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। बहुत हो गया, अब उठ जाइए वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ महारानी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? सूरज सिर पर आ गया है और ये आपके राजकुमार अभी तक पड़े सो रहे हैं। ओहो महारानी, क्यों उसे परेशान कर रही हैं आप? बेचारा सो रहा है तो सोने दीजिए। आपने ही बिगाड़ा है राजकुमार को, ये गलत है। ऐसे ही चलता रहा तो कल को बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं अपने बेटे का दुश्मन हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजा हमेशा राजकुमार की तरफदारी करता था और कभी भी उसे कोई काम करने को नहीं कहता था। महाराज, राजकुमार शांतनु ने आज फिर अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया। ओह, राजा राम, शांतनु अभी बच्चा है, उसे अभ्यास की क्या जरूरत है? उसके पास पूरा जीवन है सीखने के लिए। महाराज, प्रजा के कुछ लोग राजकुमार के व्यवहार से नाराज हैं। उन्होंने शिकायत की है कि राजकुमार शांतनु उनसे उचित व्यवहार नहीं करते। गंगाराम, प्रजा को समझना चाहिए कि शांतनु एक राजकुमार है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। पिताजी, ये सेनापति मुझे जबरदस्ती घुड़सवारी करवाता है और इसी चक्कर में कल मैं घोड़े से गिर पड़ा था। महाराज, घुड़सवारी सीखने में तो आदमी एक दो बार गिरता ही है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब आज से राजकुमार घुड़सवारी नहीं करेगा। पर महाराज, सेनापति सही कह रहे हैं, क्योंकि घुड़सवारी तो कह दिया ना, बस। सेनापति राजा राम ने निश्चय किया कि वो राजा से अकेले में मिलकर बात करेगा और स्थिति की गंभीरता समझाएगा। महाराज, राजकुमार शांतनु का आलसी स्वभाव राज्य के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाना बहुत जरूरी है। राजा राम, शांतनु को सीखने का समय मिलेगा, उसे अभी कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। महाराज, राजकुमार का बचपन से ही अनुशासन और जिम्मेदारी सीखना जरूरी है, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे शासक बन सकें। राजा राम, तुम चिंता मत करो, शांतनु एक दिन सब कुछ सीख जाएगा, तुम बस उसे परेशान मत करो। महाराज, अगर आज हमने उसे नहीं सिखाया तो बस, अब और कुछ नहीं। मैंने कह दिया कि शांतनु को अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सेनापति सोच में पड़ गया कि वो राजा को कैसे समझाए। कुछ दिनों बाद अचानक राजा बहादुर सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आई और वो बिस्तर पर पड़ गए। ये तो एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी के लक्षण हैं, जिससे शरीर कई हफ्तों के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सेनापति, अब आप पता लगाइए कि ये किसने किया। ठीक है महारानी, मैं पता लगाता हूँ। महाराज, आप चिंता मत करिएगा, हम सब यहाँ आपके साथ हैं। राजा राम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शांतनु, अब तुम्हें राज्य की जिम्मेदारी संभालनी होगी। राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पूरे राज्य में राजा की बीमारी की खबर फैल गई और उनकी स्थिति में सुधार न होने के कारण राज्य के सलाहकारों ने फैसला किया कि अब राजकुमार शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया जाए। राजकुमार शांतनु को राजा घोषित कर दिया गया। महाराज शांतनु, आज हमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। ठीक है, शुरू करो। राजा शांतनु ने सिंहासन पर बैठते ही आलसीपन दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने कर्तव्यों में रुचि नहीं ले रहा था और अक्सर महत्वपूर्ण बैठकों में सो जाता था। एक दिन दरबार में जब राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही थी, शांतनु फिर से सो गया। ये क्या हो रहा है?
नए महाराज इस तरह से राज्य कैसे चलाएंगे? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो राज्य का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। महाराज कृपया उठिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे सोने दो। शांतनु सिंहासन छोड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके रवैये से सभी दरबारी और सलाहकार चिंतित हो गए। इसी तरह एक दिन कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज, हमारे गांव में बहुत सूखा पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है और हमें पानी की बहुत कमी हो रही है महाराज। हाँ ठीक है। महाराज कृपया हमारी मदद करें, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। हाँ मुबारक हो। महाराज, हमारे इलाके में पानी का इतना संकट है कि हम पानी के लिए भी तरस रहे हैं महाराज। हाँ सबको मिठाई बांट दो। महाराज हम सूखे की बात कर रहे हैं और आप? राजा शांतनु की इस अजीब हरकत से सभी लोग नाराज हो गए। ये क्या मजाक है? हम यहाँ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं और महाराज नींद में हैं। लोग गुस्से में दरबार छोड़कर चले गए और मंत्रियों ने अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन पड़ोसी देशों के कई राजा उनसे मिलने आए। उनका मकसद राजा बहादुर सिंह का हालचाल जानना और नए राजा शांतनु से मुलाकात करना था। महाराज बहादुर सिंह, हमने सुना है कि आपकी तबीयत खराब है। हम आपकी कुशलता जानने आए हैं। धन्यवाद टोडरमल। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप सब यहाँ आए हैं। शांतनु, हमारे मेहमानों से मिलो और उनकी बात सुनो। ठीक है, आप सब थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। राजा शांतनु सीधे अस्तबल की ओर गया। और वहां जाकर सो गया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। ये क्या व्यवहार है? हम यहाँ इतनी दूर से आए और वो हमें इंतजार करवा रहे हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। हम यहाँ से जा रहे हैं। पड़ोसी राजा नाराज होकर वापस लौट गए। इस बीच राजकुमार शांतनु के नाना संत शंकराचार्य महल में उससे मिलने आए। संत शंकराचार्य न केवल एक महान संत थे, बल्कि वह राज्य के सभी लोगों के लिए आदर्श थे। उन्होंने राजकुमार शांतनु से मिलने के बाद भरे दरबार में एक बात कही। शांतनु, मुझे तुम्हारे पिता की स्थिति का पता चला और ये भी कि अब तुम राजा हो। पर ध्यान रखना, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। बाकी तुम समझदार हो। संत शंकराचार्य तो ये कहकर चले गए, पर उनकी इस बात के बाद महल के सभी लोग धीरे धीरे आलसी और लापरवाह होने लगे। सेवक, दरबान, सैनिक, वैद्य और दरबारी सभी अपने अपने कार्यों में कोताही बरतने लगे। सेवक, मुझे दरबार के लिए पानी ला कर दो। हाँ राजकुमार, लाता हूँ। सेवक, पानी लाने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? माफ कीजिएगा राजकुमार, मैं थोड़ा आराम कर रहा था। शांतनु की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने रसोई में जाकर देखा कि वहाँ भी आलस छाया हुआ था। रसोइये, मेरा खाना अब तक क्यों तैयार नहीं हुआ? महाराज, थोड़ी देर और लगेगी। मैं अभी अभी उठकर काम पर लगा हूँ। ये कब तक चलेगा? अब मैं भूखा हूँ और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांतनु को दरबार में भी यही स्थिति मिली। सभी दरबारी आपस में बातें कर रहे थे और किसी काम में मन नहीं लगा रहे थे। कितना आराम है। क्या हो गया है सबको? कोई भी काम नहीं कर रहा? अरे आप भी सो जाइए महाराज। मैं घर जाऊं? हाँ जाओ, आराम करो, मुझे भी सोने दो। राजकुमार शांतनु ने महसूस किया कि संत शंकराचार्य की बात सही थी। राजा का आलसी और गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे राज्य में फैल गया था।
कुछ दिन बाद एक खबरी महल में आया। महाराज, बहुत बुरी खबर है। राजा टोडरमल हमला करने के लिए हमारे राज्य की सीमा तक आ चुके हैं। तो ये खबर तुम अब ला रहे हो? हाँ महाराज, आलस आ रहा था इसलिए थोड़ी देर लग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? सब इतने आलसी हो गए हैं कि इस चक्कर में हमारा अंत आ गया है। अब मैं क्या करूं? आप घोड़ा लीजिए और यहाँ से बचकर भाग जाइए। लड़ तो आप पाएंगे नहीं, और आप क्या, हम में से कोई भी नहीं लड़ पाएगा। सबको आलस आ रहा है। पर मुझे तो घोड़ा चलाना भी नहीं आता। अगर मैंने घुड़सवारी सीखी होती या राज्य चलाने की कला ही सीख ली होती तो आज मैं इस स्थिति से बच सकता था। मैं कितना नालायक हूं। हाँ, बात तो आपने सही कही। फिलहाल मैं तो भाग रहा हूं, आप अपना देख लो। अब जाकर शांतनु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जब सब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। राजा टोडरमल शांतनु के पास पहुंचा और उसने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी, पर तभी वहां राजा बहादुर सिंह आ गया। रुक जाओ सब। महाराज बहादुर सिंह, बेटे, मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया और तुम्हें आलसी बना दिया। ये मेरी गलती थी। पिताजी, मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। पर यह आक्रमण... कोई बात नहीं बेटा, ये सब नकली है, तुम्हें आलस का सबक सिखाने के लिए। क्या? नकली? मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, अब तुम समझ गए ना कि राजा अगर आलसी हो तो क्या हो सकता है। इसलिए अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक राजा कैसे बना जाता है। अब मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। और महाराज टोडरमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजकुमार को यह सबक सिखाने में अपना योगदान दिया। यह तो मेरा फर्ज था। आखिर हमें भी तो भविष्य में एक अच्छा पड़ोसी राजा चाहिए। इसके बाद सब लोग वापस लौट गए और राजा बहादुर सिंह शांतनु के साथ महल में आ गया। मैं माफी चाहूंगा महाराज, मैंने रानी के साथ मिलकर ये सब किया, पर मैं मजबूर था। राजकुमार को सबक सिखाना जरूरी था। कोई बात नहीं, मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि रानी ने ही मुझे वो जड़ी बूटी ला कर दी थी ताकि मैं अपने किए का असर देख सकूं। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नाराज नहीं हूं जानकी। तुम्हारी इस चालाकी ने मुझे और हमारे बेटे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं माँ, और मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो, क्योंकि जब मैं और पिताजी भटके तो आपने हमें संभाल लिया। एक औरत का यही तो काम होता है मेरे बच्चे, कि वो अपने घर पर कोई मुसीबत ना आने दे, फिर चाहे वो कोई आम महिला हो या कोई रानी। ये सुनकर राजा बहादुर सिंह बहुत खुश हुआ और उसने रानी और राजकुमार दोनों को गले से लगा लिया।